नमस्कार फ्रेंड्स, बीपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बेस्ट बुक फॉर बिहार सीजल थर्ड। बिहार सीजल थर्ड के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है। जैसा कि आपको पता होगा 26 और 27 नंबर को बिहार एसएससी सीजल का डेट रखा गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये डेट अभी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अभी मान के चलिए कि अभी आपके पास मिनिमम मैं बता रहा हूँ, कम से कम अभी आपके पास 30 दिन है, 30 से 40 दिन का आपका समय है। तो इस 30 से 40 दिन में आप किस प्रकार से तैयारी करें, किस प्रकार से आपके पढ़ने का तरीका होना चाहिए और कौन से बुक अभी से आपको फॉलो करना चाहिए अगर आपकी तैयारी अभी तक बहुत सही नहीं है तो मैं आपको कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूं। और आपसे मैं वादा करता हूं फ्रेंड, अगर आप 30 से 40 दिन अगर आप मेरे बताए हुए तरीकों को फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पे अभी से रिजल्ट दिया जा सकता है। और ये 30 से 40 दिन ये रिजल्ट देने का ही समय है फ्रेंड, क्योंकि बहुत सारे अभी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अपने पढ़ाई को अभी ब्रेक करेंगे। उनको लगेगा कि डेट बढ़ गया तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर लेता हूं, लेकिन यही वो टाइम है जब आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रेंड कि आखिर यहाँ पे प्रश्न आते कहाँ से हैं, तो सभी को पता होगा 3 खंडों से प्रश्न आते हैं, खंड खा और खंड का 50-50 नंबर का आपके होते हैं। खंड खा में बेसिकली आप अगर जाने तो जीके का आपका प्रश्न होगा, जिसमें करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल, विविध और विभिन्न तरह के आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, विभिन्न तरह के क्वेश्चन आपके 50 नंबर में होंगे। अगला जो 50 नंबर आपका आता है वो साइंस और मैथ से आ जाता है, जिसमें 25-25 नंबर का आपका साइंस मैथ होगा। लेकिन मान के चलिए अभी आपका जिस प्रकार से ट्रेंड है, 30 नंबर का आपका मैथ होगा और 20 नंबर का आपका साइंस होगा। उसके साथ ही बताना चाहूँगा अगला जो आपका 50 नंबर आता है वो रीजनिंग का आता है। तो कुछ इस प्रकार से आपका आता है। तो सबसे पहले अगर बात करें फ्रेंड जीके की, तो जीके यहाँ पे आपका 50 नंबर का पूछा जाएगा। और 50 नंबर में देखा जाए तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे जो मैं स्टूडेंट की गलती देख रहा हूँ फ्रेंड कि वो बहुत मोटी मोटी बुक के पीछे जा रहे हैं। बहुत सारे अभी इंस्टीट्यूट बिहार एसएससी सीजीएल के लिए क्लासेस लेकर के आ रहे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट द्वारा नोट्स दिया जा रहा है, बहुत सारे आपके यूट्यूब पे अनगिनत मटेरियल्स मिल जाएंगे। यूट्यूब पे मटेरियल्स के भरमार है। और निश्चित तौर पर कोई अगर ये टीचर कह रहा है कि आप मेरे कोर्स को ले लीजिए, मेरे स्टडी मटेरियल आपको ये आ जाएगा, तो निश्चित तौर पे वहां से प्रश्न आएंगे। अगर आप इतनी मोटी बुक पढ़ करके जाएंगे हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री आपका निश्चित तौर पे कवर हो जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ इतनी मोटी हिस्ट्री की बुक पढ़कर जाना पर्याप्त है? क्या सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में हिस्ट्री ही आता है? तो इस चीज़ से बचिए। अभी भी किसी भी प्रकार से अगर आपको कोई यूट्यूब पे अगर लग रहा है कि कोई एक्स्ट्रा मटेरियल मिल रहा है, या अभी आपको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे समय बर्बाद हो रहा है, यहाँ पे मैं अपने समय को बचा सकता हूँ, तो आप वहाँ पे बचा सकते हैं। जीके के लिए अगर मैं बात करूँ फ्रेंड, तो जीके पे आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है। मैं आपको बुक बताता हूँ जीके के लिए। जनरली जो भी आप बुक फॉलो करते हो, चाहे आप लूसेंट की फॉलो करते हो या क्राउन की फॉलो करते हो, आप उसी को फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जीके का बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है। साथ में आपको एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, आप स्पीडी का ये जो बुक अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप स्पीडी का बुक जरूर से जरूर फॉलो कीजिए फ्रेंड। ये बुक आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अगर आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा तो प्रीवियस ईयर में एज इट इज स्पीडी से प्रश्न देखने को मिले हैं, और यहाँ से आपका निगेटिव होने से बचता है। इसलिए कम से कम डेली बेसिस पे 3 से 4 पेज आप स्पीडी का जरूर करने की कोशिश कीजिए। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका आप टेस्ट सीरीज, कोई अगर आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो टेस्ट सीरीज का आप लोग एनालिसिस जरूर कीजिएगा। जब भी आप जीके का टेस्ट सीरीज लगाते होंगे तो जीके के टेस्ट सीरीज में आपका बहुत विस्तार से आपका एनालिसिस दिया हुआ रहता है, तो उस एनालिसिस को आप जरूर देखिए और देखिए कि कहाँ से मेरे प्रश्न गलत हो रहे हैं। इसके अलावा आपका बिहार स्पेशल आ जाता है, तो बिहार स्पेशल बहुत ही कम मार्क्स का होता है, कहीं से आपको स्पेशली कवर करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देता हूँ, कोशिश करता हूँ आज वहाँ पे पिक कुछ डाल देने का बिहार स्पेशल के जीके का, तो आप वहां से जाकर के बिहार स्पेशल कर सकते हैं। करेंट अफेयर के लिए सबसे जो बेस्ट बुक है फ्रेंड वो आपकी स्पीडी आ जाती है। स्पीडी में आपका क्या है कि बहुत पुराने प्रश्न कुछ कुछ देखने को मिल जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है, और ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो एज इट इज यहाँ से प्रश्न आए हैं। और ये पीछे वाला जो है इसको आप लोग जरूर से जरूर करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश कीजिए 3 पेज स्पीडी करने का, 3 पेज आप स्पीडी का करेंट अफेयर, स्पीडी का जीके, दोनों 3-3 पेज का टारगेट रखिए। बहुत ही आसानी से अभी से आप आराम से इस बुक को खत्म कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड चाहे तो आपका यहीं से जीके समाप्त हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर आपका बहुत अच्छा जीके अभी है, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो आप लूसेंट का सामान्य ज्ञान ले सकते हैं। बहुत ही शानदार बुक है और यहाँ से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, थोड़ा रिवीजन होगा। जो आप लूसेंट पढ़िएगा उसको आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो एक रिवीजन के लिए हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रेंड, तो जीके पे आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है। दिन का आप 3 से 4 घंटा मैक्सिमम जीके पे समय दीजिए। अगला जो आपका टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है साइंस का। साइंस
साइंस के लिए सबसे अगर बेस्ट बुक के बारे में बात करें फ्रेंड, तो साइंस के लिए भारती भवन की 9th-10th की बुक आती है। अभी से आपके पास करीब 30 दिन का समय है। आप आराम से, अगर किसी का बायोलॉजी सही नहीं है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप तीनों पढ़िए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। जैसे कि मेरा बायोलॉजी सही नहीं है तो मैंने क्या किया था, बीपीएससी के टाइम में मैंने बायोलॉजी यहाँ से किया था। तो आप चाहे तो यहाँ से बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स जो भी आपका सही नहीं है वो कर सकते हैं। यहाँ से क्या होगा फ्रेंड, आपका बेस तैयार हो जाएगा। उसके साथ ही फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूँगा, आप रेलवे का सामान्य ज्ञान आप लोग ये वाला जो बुक है इसको आप लोग जरूर कीजिएगा। और इसमें भी आपको कहाँ से कर जाना है तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे आपको इस प्रकार से टेस्ट पेपर करके आएगा। तो ये आपको कैसे करना है, देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पर इसका क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे टेस्ट पेपर देखने को मिलेंगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर एक बार कवर कर लीजिएगा, बहुत आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। इसके साथ ही फ्रेंड अगर आप मैथ के लिए हमसे पूछे तो मैथ के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, स्पीडी का रेलवे सामान्य गणित करके बुक आता है, इसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ना है, बिहार एसएससी के सीजीएल के सिलेबस के अनुसार से आप इसमें से अपने चैप्टर को ढूंढ लीजिएगा, उसके अनुसार ही पढ़िएगा। बहुत सारे बिहार एसएससी सीजीएल में चैप्टर नहीं है तो उसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा, अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो ऐसा नहीं कि आपको ये बुक बाय करने की जरूरत है। आप चाहे तो आपके पास RS अग्रवाल या कोई भी मैथ का बुक है, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड सबसे जो इंपॉर्टेंट है और जीके के लिए मैं आपको बताऊं तो ये रामबाण के समान साबित होगा। किरण पब्लिकेशन के ऑल एग्जाम करके जीके का एक बुक आता है, मैं आपको यहाँ पे फोटो लगा देता हूँ। इस बुक की खासियत क्या है फ्रेंड कि इसमें जो क्या है कि सेट बाय सेट बिहार के जितने भी एग्जाम हुए, आप एक देखिएगा बिहार के एग्जाम में एक खास तरह का ट्रेंड फॉलो किया जाता है। तो बिहार के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सारे एग्जाम का आपको यहाँ पे क्वेश्चन बैंक आपको टेस्ट सीरीज के रूप में मिल जाएगा। तो यानी कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए बुक बहुत ही शानदार है। अभी से आपके पास 30 दिन है, अगर दिन का आप एक भी टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस बुक से मैं बता रहा हूं आपका ऑलमोस्ट जीके कंप्लीट हो जाएगा। तो इस बुक को आप लोग जरूर बाय कर लीजिएगा, बहुत ही शानदार बुक है। अभी से आपके 30 दिन में ये बहुत ही अच्छा आपके नंबर को इंप्रूव कर देगा। तो इस बुक का मैं लिंक दे देता हूं, कोशिश करता हूं बाय लिंक देने का, अगर मिल जाता है तो मैं नीचे आपको लिंक दे दूंगा। तो यहां से आप लोग जरूर इस बुक को बाय कर लीजिएगा, बहुत ही शानदार बुक है। मैथ के लिए मैंने आपको बता दिया। आपके रीजनिंग के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट रहने वाली है वो रहने वाली है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आप कोई भी लगा सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे टेस्ट सीरीज आते हैं। देखिएगा कि कौन से ऐसे रीजनिंग है जो मुझसे गलत हो रहा है। जो भी रीजनिंग आपका गलत हो रहा है उसको फटाक से यूट्यूब पर सर्च कीजिए और उसको उसी टाइम हल कीजिए। टेस्ट सीरीज आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। कोई भी टेस्ट सीरीज में अगर दिक्कत आता है तो उसको छोड़ के भागिए मत, उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए, उसको यूट्यूब से ठीक कीजिए, किसी फ्रेंड से हेल्प लीजिए, कैसे भी करके आप उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। और कोशिश कीजिए फ्रेंड कि अभी से जो आपका 40 दिन है उसमें से आपके पढ़े हुए के रिवीजन के लिए आपको कम से कम 10 दिन का समय होना चाहिए। तो आप इतना ही एस्टिमेट बना करके चले कि आप 30 से 30 दिन में अपना कंप्लीट करें और 10 दिन में अपना रिवीजन करें। ऐसा ना हो कि आपका रिवीजन जीरो हो। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अभी से आप मेरे बताए हुए चीज़ में भी अगर बहुत आपको एक्स्ट्रा लगता है तो आप इसमें कुछ स्किप कर सकते हैं। अपना टारगेट उतना ही रखें जिसको आप 30 दिन में 35 दिन में आराम से अचीव कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि आप बहुत सारे जब चीज़ पढ़ के जाते हैं, अगर आप उसका रिवीजन नहीं करते हैं तो एग्जाम में जाकर के लगता है कि इसका ऑप्शन ए होगा या इसका ऑप्शन बी होगा। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जितना आप पढ़ें उसका रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऑलमोस्ट आप ये समझ के चलिए, अगर मैंने कुछ आपको लग रहा है कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा बताया है तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन 10 दिन आपका कम से कम आपका रिवीजन के लिए होना चाहिए। तो मेरा मूल मंत्र जो इस वीडियो का यही है कि अपना 10 दिन जो है वो रिवीजन के लिए बनाकर रखें। और कोई भी यूट्यूब के अगर कहीं पर टेस्ट सीरीज मिल रहा है या कहीं पर कोई स्टडी मटेरियल मिल रहा है तो फालतू का स्टडी मटेरियल से भी बचने का कोशिश कीजिए। जितना से ज़्यादा हो सके अभी के समय को टारगेटेड चीज पढ़ने पे ध्यान लगाइए जहां से एज इट इज प्रश्न आ सकता है। और कोई भी मोटी बुक पढ़ने से बचे फ्रेंड, क्योंकि मोटी बुक से वन लाइनर क्वेश्चन ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और समय बहुत ज़्यादा चल जाता है। तो एक बार आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी प्रकार के वीडियो के लिए। अगर आपको किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।